So welcome again dear students in this my MSZ classes channel, and in the previous video you might have seen that how the binomial theorem is being taken. In this video I will take exercise of applied mathematics by Professor V.K. Parshar, that is exercise number 3 at page 52. But before starting that exercise, I would like to introduce some more concept on binomial theorem that those we have to use in solving the questions. So let us start. I told you yesterday that the expansion of a plus b raised to the power n is given by nc0, a raised to the power n minus 0, b raised to the power. I told you in my previous video that a plus b raised to the power n expansion will be nc0, a raised to the power n minus 0 and b raised to the power 0 plus nc1, a raised to the power n minus 1, b raised to the power 1 plus nc2, a raised to the power n minus 2, b raised to the power 2 and so on. The rth term will be ncr, a raised to the power n minus r, b raised to the power r plus so on, and the last term will be ncn, a raised to the power n minus n, b raised to the power n. यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं कि a की पावर n यहाँ से शुरू हुआ n माइनस जीरो इज n और b की पावर 0 थी, लेकिन ये a की पावर यहाँ पर a कम हुई, b की पावर इंक्रीज हुई. दोनों पावर्स का सम n माइनस 1 और प्लस 1 अगेन n है. यहाँ पर भी n है, यहाँ पर भी n है, यहाँ पर भी n है और यहाँ पर भी n है. a और b की पावर्स का सम. इसको मैं और किस तरह से लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं दैट इज c0, a रेज टू द पावर n, b की पावर 0 मीन्स 1 प्लस nc1, a रेज टू द पावर n माइनस 1, nc1 ना लिख करके मैं यहाँ c1 लिखता हूं प्लस c2, a रेज टू द पावर n माइनस 2, b की पावर 2 and so on up to cr, a raised to the power n minus r, b raised to the power r and so on up to the last term cn, ncn था यहाँ पर cn, a raised to the power 0, b raised to the power n और a raised to the power 0 is 1. Therefore I can write simply here b raised to the power n. These c0, c1, c2, cr and cn are called coefficients. Coefficients are c0, c1, c2, c3 and so on, cr and up to cn. अब मुझे मालूम है ncr में डिनोट करता हूं, इसकी वैल्यू है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r. ये इसकी वैल्यू है. ओके, तब मैं यहां पर nc0 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करता हूं? मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, मैं फिर बता रहा हूं आपको. दैट इज फैक्टोरियल n, r की जगह आप 0 रख देंगे, फैक्टोरियल 0 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 0, दैट इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 0 इंटू फैक्टोरियल n. क्योंकि फैक्टोरियल 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1, देयरफॉर दिस विल बिकम फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n और ये इससे कैंसिल हो गया, दैट मींस विल बिकम 1. तो मैं यहां पर दोबारा से लिखता हूं nc0 दैट इज इक्वल टू c0 इज इक्वल टू 1. ओके, नाउ आई try to find here nc1 value, then I will write here 1 and also will write here 1. ये सब मेरा चला जाएगा. अब मैं दोबारा से कैलकुलेट करता हूं इसको. दैट विल बिकम फैक्टोरियल 1 इज 1, n माइनस 1 फैक्टोरियल है, यहाँ पर ये n है फैक्टोरियल है. इस n को मैं बाहर निकालता हूँ, अंदर इससे एक कम फैक्टर बचेगा जो फैक्टोरियल का रूल है. तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल n माइनस 1 अपॉन 1 की फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 और यहाँ पर फैक्टोरियल n माइनस 1. तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 1. दैट मीन्स
nc1 that is equal to n, that will be that is equal to c1 that is equal to n. Okay. Now I try to find the value of nc2. Then how I will write it? Here I will write 2 right here from 2 and यहाँ पर भी -2 है. ये मेरा अब दोबारा से कैलकुलेट करूंगा तो यहाँ पर होगा n, इसको खोलिए, n-1 बाहर लीजिए, अंदर फैक्टोरियल में बचेगा n-2 और यहाँ पर ये है आपका फैक्टोरियल 2 और ये आपका फैक्टोरियल n-2. तो इससे आपका ये टोटल कैंसिल हो गया. यहाँ पर आपके पास बचा n इंटू n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2. देयरफॉर मैं यहाँ पर लिखता हूँ nc2 इज इक्वल टू c2 इज इक्वल टू n इंटू n-1 अपॉन 2. लेट अस ट्राई वन मोर. सपोज आई टेक हियर 3, देन I will write here factorial n and I will subtract here -3. So अब ये मेरा दोबारा से मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये कितना होगा? ये होगा आपका यहाँ पर फैक्टोरियल n अपॉन यहाँ पर भी फैक्टोरियल 3 आएगा, फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल n-3. अब इस फैक्टोरियल को मैं एक्सपेंड करूंगा कैसे? n-1 n-2 और यहाँ पर फैक्टोरियल n-3 ये बचा मेरे पास और यहाँ पर बचा फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल n-3. तो मैं इससे इसको कैंसिल कर दूंगा. मेरे पास यहाँ पर बचा n इंटू n-1 n-2 अपॉन फैक्टोरियल 3. तो यहाँ पर मेरा nc3 दैट इज इक्वल टू c3 विल बिकम n इंटू n-1 n-2 अपॉन फैक्टोरियल 3. यहाँ पर भी फैक्टोरियल है. ओके. तब यहां से मैं एक रिजल्ट कंक्लूड करता हूं दैट NCR कितना होगा? ये होगा आपका फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r. अब इस फैक्टोरियल n-r को मुझे यहां से सब्ट्रैक्ट खत्म करना है. हाउ आई विल एक्सपेंड इट? आई विल एक्सपेंड इट n इंटू n-1 n-2 and n-3 एंड सो ऑन. अब मैं यहाँ पर देखिए निकाला था nc3 की वैल्यू तो यहाँ पर 3 टर्म आई n-1 n-2, यहाँ पर n-2 है, n-3 नहीं आया यानी. तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एंड सो ऑन अप टू n-r-1. उससे एक पहले वाली यानी कि अगर यहाँ 3 था तो यहाँ 2 आया, यहाँ r है तो r से एक पहले वाली टर्म यहाँ आएगी अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r और यहां पर बचेगा आपका फैक्टोरियल n-r. ओके. अब इसको आगे जरा सॉल्व करिए. n-1 n-2 एंड सो ऑन. जब आप इस ब्रैकेट को खोलेंगे यहां से ये वाला तो ये हो जाएगा n-r प्लस 1 और फैक्टोरियल n-r. तब अपॉन यहां पर बचेगा आपका फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n-r. इस फैक्टोरियल n-r से आपका ये टोटल कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर आपके पास सिर्फ कितनी टर्म बचेगी? ये मेरी rth टर्म होगी. तो मैं लिख देता हूँ एंड सो ऑन NCR इज इक्वल टू CR इज इक्वल टू n-1 n-2 एंड सो ऑन अप टू विच टर्म n-r प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल r. सिमिलरली जैसा मैंने आपको कल बताया था आप NCN की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं. दैट विल बिकम विद दिस फॉर्मूला इक्वल टू 1. सो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ NCN इस तरह से निकालते हुए NCN इज इक्वल टू CN इज इक्वल टू 1. तो ये फॉर्मूले से आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि C0 क्या है, C1 क्या है. C0 इज NC0, C1 इज NC1, C2 इज NC3 और NC3 this is NC3 is equal to C3 and so on. NCR is equal to CR और NCN is equal to CN. its value is 1. तो इतना आपको याद रखना है. अब इन कोएफिशिएंट्स को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पर लिखा, मैं इसको दोबारा से लिख सकता हूँ a प्लस b रेज टू द पावर n इज इक्वल टू C0 की वैल्यू 1 है तो मैं लिख सकता हूँ an
1 की मल्टीप्लाई की इसमें an आ गया, प्लस यहाँ पर c1 की वैल्यू है आपकी n, तो n a रेज़ टू द पावर n माइनस 1 प्लस c2 की वैल्यू है आपकी n इंटू n माइनस 1 बाई 2, n इंटू n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू यहाँ पर आपका आ गया a रेज़ टू द पावर n माइनस 2 और b की पावर 2, और यहाँ पर b भी आएगा, सॉरी ये b रह गया, यस यहाँ पर भी n माइनस 1 इंटू b आएगा एंड सो ऑन। मैं यहाँ पर लिखता चला जा रहा हूँ, इस तरह से मैंने rth टर्म लिखी, rth टर्म होगी n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 एंड सो ऑन अप टू n माइनस r प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल r और a रेज़ टू द पावर n माइनस r इंटू b रेज़ टू द पावर r प्लस सो ऑन। nth टर्म लिखाऊंगा, nth cn की वैल्यू आ रही है 1, तो यहाँ पर आपका रह गया सिंपली a रेज़ टू द पावर आपका सॉरी b रेज़ टू द पावर n यहाँ पर बचेगा। तो मैं इस एक्सपेंशन को इस तरह से भी डिनोट कर सकता हूँ। ओके, अब सपोज कीजिए यहाँ पर a इज इक्वल टू 1 दिया है, लेट a इज इक्वल टू 1, तो ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा 1 प्लस b रेज़ टू द पावर n दैट इज इक्वल टू, अब a की पावर n यानी कि 1 की पावर n कितनी भी बार मल्टीप्लाई कीजिए आप 1 ही रहेगी, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 1 प्लस यहाँ पर देखिए a रेज़ पावर n माइनस 1 है, ये भी 1 हो जाएगा, यहाँ पर खाली b बचेगा n b प्लस यहाँ पर आपका ये भी 1 हो जाएगा a रेज़ पावर n माइनस 2, तो यहाँ पर बचेगा n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 b रेज़ टू द पावर 2 प्लस यहाँ पर आपका आगे जो बचेगा वो होगा n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 जो c3 की वैल्यू होगी और b रेज़ टू द पावर 3, आगे बचेगा आपके पास क्या n माइनस 1 n माइनस 2, आगे बचेगा आपके पास n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 अपॉन फैक्टोरियल 4 b की पावर 4 एंड सो ऑन अप टू rth टर्म लिखेंगे n माइनस 1 n माइनस 2 एंड सो ऑन अप टू n माइनस r प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल r b रेज़ टू द पावर r प्लस आगे इसमें जो लास्ट टर्म आएगी NCN दैट इज इक्वल टू 1 और वो हो जाएगा b रेज़ टू द पावर n ओनली। मैंने यहाँ पर a को रिप्लेस कर दिया 1 से, तो मेरा ये फॉर्मूला होगा। ओके, चलिए अब मेरे पास ये 1 प्लस b रेज़ टू द पावर 1 आया, अगर इस b को मैं x से रिप्लेस कर दूं यहाँ पर तो 1 प्लस x रेज़ टू द पावर n हो जाएगा। अब b को हर जगह यहाँ पर मैं x से रिप्लेस करता चला जाऊंगा, मेरा फॉर्मूला आ जाएगा दैट विल बिकम x, यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा आपका x क्यूब, यहाँ पर आ जाएगा आपका x4, यहाँ पर आ जाएगा x रेज़ टू द पावर r और यहाँ पर मेरा आ जाएगा x रेज़ टू द पावर n। देखिए कितना सिंपल है कि नहीं। अब यहाँ पर मुझे एक और चीज आपको बतानी है, इफ आई रिप्लेस x by minus x, what will happen? Then this term, यहाँ पर ये x रेज़ टू द पावर x का एक्सपेंशन हो गया, ये लिखा है, तो अगर मैं इसको माइनस x से रिप्लेस कर दूं सिंपली क्या होगा, तो 1 माइनस एक्स रेज़ टू द पावर n आ जाएगा इस ब्रैकेट में। अब यहाँ पर माइनस x से रिप्लेस कर दीजिए, तो यहाँ पर आपका आ गया 1 प्लस nx, तो ये माइनस x आएगा तो प्लस माइनस हो जाएगा, तो मैं यहाँ माइनस लगा दूं माइनस nx। आगे देखिए क्या होगा, इस x को मैं माइनस x से रिप्लेस करूंगा यहाँ पर, तो x माइनस एक्स स्क्वायर होगा, तो ये x स्क्वायर पॉजिटिव ही हो जाएगा, तो यहाँ पर मेरे पास बचेगा n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 x स्क्वायर। अब आगे क्या होगा, x क्यूब है तो x माइनस एक्स को 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस एक्स क्यूब आएगा, तो ये माइनस में बाहर यहां लिख देता हूं, दैट इज माइनस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3।
फिर आ गया है x4, तो x4 को माइनस एक्स को 4 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस x4 आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ प्लस n-1 n-2 n-3 अपॉन फैक्टोरियल 4 x रेज टू द पावर 4, ये 4। ओके, एंड सो ऑन। अब मैं rth टर्म लिख रहा हूं, तो यहां पर आएगा n-1 n-2, आप भी कैलकुलेट करते रहिए मन मन में, n-r प्लस 1 माइनस एक्स रेज टू दी पावर r अपॉन फैक्टोरियल r। अब इसको मैं कैसे लिखूंगा? इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे, -1 रेज टू दी पावर r इंटू एक्स रेज टू दी पावर r। अब -1 के ऊपर r की जो भी वैल्यू होगी मुझे यहां से मिल जाएगी, तो मैं इसको इस फॉर्मूले में लिख सकता हूं। लीजिए मैं इसी फॉर्मूले में लिख देता हूं। आपको समझ में आ रहा है? r x रेज टू पावर। अब यहां पर मैं इस टर्म को लिखता हूं, तो यहां पर लिखूंगा मैं -x रेज टू द पावर n, इसको भी मैं इसी फॉर्मूले में लिख देता हूं। तो यहां पर ये हो जाएगा आपका -1 रेज टू द पावर n x रेज टू द पावर n। ओके, तो आप इस तरह से बायनोमियल थ्योरम, नेगेटिव ब्रैकेट के लिए भी, बायनोमियल के लिए भी आप एक यहां पर बायनोमियल एक्सपेंशन लिख सकते हैं। अब दूसरी चीज पे आइए। अभी तक मैंने आपको बताया था कि बायनोमियल थ्योरम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के लिए ट्रू है, ठीक है। देखिए ये रेशनल नंबर के लिए भी ट्रू है, इरेशनल नंबर के लिए ट्रू नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर आपका निगेटिव इंटीजर दिया होगा जैसे -2, -3 या -n, तब हम कैसे करेंगे? दैट इज, अगर मैं इसको पुराने फॉर्म से लिखना चाहूं, जो आपका है, क्या है वो आपका जो मैंने बताया था, a प्लस बी रेज टू द पावर n, तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर होता है nc0 a रेज टू द पावर n b रेज टू द पावर 0 प्लस nc1 a रेज टू पावर n-1 b रेज टू द पावर 1 एंड सो ऑन। इस तरह से आपका चलता है आपको nth टर्म। लेकिन अगर यहाँ पर a प्लस बी रेज टू द पावर -n दिया हो, तब हमें क्या करेंगे? -nc0। अब भाई हमने -nc0 या माइनस परमुटेशन तो हमने पढ़ नहीं रखा, तो हम कैसे करें? एक्चुअली इसको करने के लिए आपको पहले इसको इस फॉर्म में लिखना होगा, और यहां पर फिर आप इस -n को यहां पर इस n को -n से रिप्लेस कर देंगे। तो अब आपका ये एक्सपेंशन माइनस इंटीजर या इंडेक्स के लिए भी आप लिख सकते हैं। इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें -nc0 या -nc1 या -nc2 या -nc3 हमने डिफाइन नहीं किया हुआ। हम कैसे करें? यानी कि फैक्टोरियल किसी नंबर का माइनस फैक्टोरियल हम नहीं निकाल सकते। ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम वाली बात थी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर अगर सपोज कीजिए यहाँ पर प्लस था, तो ये सारे प्लस हो गए, यहाँ पे वैसे अल्टरनेट माइनस प्लस आते जाएंगे, मैंने आपको बताया था इस तरह से। तो अब यहाँ पर हम 1 प्लस एक्स निकालना चाहते हैं, 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर -n। अब ये निगेटिव इंटीजर हो गया, तब मैं इसको कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा इसको 1 प्लस एक्स इंटू -n प्लस -n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2 x रेज टू पावर 2 प्लस -n-1 -n-2 x रेज टू द पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। rth टर्म में कैसे लिखूंगा? यहां पर -n-1 -n-2 एंड सो ऑन अप टू -n-r प्लस 1 -1 रेज टू द पावर x रेज टू पावर, यहां पर लिखेंगे x रेज टू द पावर r अपॉन फैक्टोरियल r। ये आपका यहाँ पर एक्सपेंशन इसका हो जाएगा। तो हम इस तरह से नेगेटिव इंटीजर के लिए भी कुछ लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर माइनस हो तब 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर -n, तब ये आपका ये इनफाइनाइट सीरीज जाएगी। -n कभी भी हम यहाँ पर नहीं पहुंच पाएंगे, दैट विल बी ए इनफाइनाइट सीरीज। अब अगर हम इसको 1 माइनस एक्स को लिखते हैं, तो इसमें भी सिंपली हम ऐसे लिख देंगे 1 प्लस -x -n प्लस यहाँ पर आपका आ जाएगा -n
माइनस एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो हम इसको भी इसी तरह से लिखते चले जाएंगे एंड दैट विल बी आल्सो इनफाइनाइट सीरीज सब्जेक्ट टू द कंडीशन। ध्यान दीजिए क्या है यहाँ पर कि x इज ऑलवेज लेस देन 1। अगर x लेस देन 1 है तब हम इस सीरीज को इस तरह से इनफाइनाइट तरीके से लिख सकते हैं। सो मैं समझता हूं कि आपकी समझ में ये चीज आ गई होगी कि अगर नेगेटिव इंटीजर है तो हम इस तरह से लिखेंगे एक्सपेंशन को, नहीं तो हम C1, C0, C1, C2, C3 की वैल्यू भी लिख सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगा कि NC0 क्या है और C0 क्या है। उसमें जस्ट अपनी सहूलियत के लिए N हमने हटा दिया, C0, C1, C2, और प्रोनाउंस करने में भी NC0, NC2 थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। C0, C1, C2, C3 ये परफेक्टली कहा जा सकता है, इसलिए इस NC0, NC1, NC2 को हम C0, C1, C2, C3 से भी प्रोनाउंस और राइट कर सकते हैं। अब चलिए एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चंस लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज एट योर पेज नंबर 52 ऑफ दिस बुक बाय प्रोफेसर V.K. Parashar। सो आई विल टेक एक्सरसाइज नंबर 3 एट पेज 52, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट इसके अंदर कहता है कि द कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज़ पावर माइनस 17 इन द एक्सपेंशन ऑफ x4 माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब का होल 15 डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये मुझे प्रूव करना है कि सही है या गलत है। इसके अंदर जो क्वेश्चन है, देखिए मुझे यहाँ पर ये प्रूव करना है कि इस x रेज़ पावर 4 माइनस 1 अपॉन रेज़ पावर 3 रेज़ पावर 15 में x रेज़ पावर माइनस 17 का कोफिशिएंट या ये टर्म जिसमें x रेज़ पावर माइनस 17 है एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो मुझे इसमें rth टर्म निकालना पड़ेगा इस एक्सपेंशन का। rth टर्म कैसे निकालते हैं? देखिए सबसे पहले मेरा C1 आता है, C0 आता है, C0 मीन्स 1, तो rth टर्म जो निकलती है मैं लिखता हूं वो r प्लस 1th टर्म होती है एक्चुअली। तो मैं यहाँ पर r प्लस 1th टर्म निकालूंगा इस सीरीज की, तो दैट विल बी योर rth टर्म। दिस इज इक्वल टू 15 CR, a की वैल्यू है यहाँ पर x रेज़ पावर 4, तो x रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू 15 माइनस r इंटू b है मेरा यहाँ पे माइनस 1/3, तो माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, तो यहाँ पर माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब रेज़ टू द पावर r। जरा इसे सॉल्व करिए तो ये हो गया 15 CR। अब x रेज़ पावर 4 की इस में मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में इंडिसेस रूल से, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 15 माइनस 4r, और यहाँ पर क्या होगा आपका माइनस 1 रेज़ टू द पावर r और x रेज़ पावर माइनस 3 रेज़ टू द पावर r, ये ऊपर जाकर के माइनस 3 हो जाएगी पावर। अब यहाँ पर आप इनको एक जगह इकट्ठा कर लीजिए, 15 CR x वाली टर्म्स को, x ये हो गया 60 माइनस 4r और माइनस 3r यहाँ से आएगा, इसके अंदर हो जाएगा 60 माइनस 4r माइनस 3r, ये x और x बेस सेम है तो पावर्स आपस में जुड़ जाएंगी, इनटू माइनस 1 रेज़ टू पावर r, that will become equal to 15 CR x रेज़ टू द पावर 4r था यहाँ पर, तो ये आपका हो गया 60 माइनस 7r इंटू माइनस 1 रेज़ टू पावर r। अब ये जो है x रेज़ पावर माइनस 17 के इक्वल होना चाहिए, देयरफॉर x रेज़ पावर 60 माइनस 7r मस्ट बी इक्वल टू x रेज़ पावर माइनस 17। अब ये बेसिस सेम है तो पावर भी सेम होनी चाहिए, तो 60 माइनस 7r इज इक्वल टू 17 विद माइनस साइन, या माइनस 7r इज इक्वल टू माइनस 77, ये 60 इधर चला गया, माइनस से माइनस कैंसिल, तो r इज देयरफॉर इक्वल टू यहाँ पर आ गया 11। तो अगर मैं यहाँ पर 11 रखूं तो ये मेरी कौन सी टर्म होगी, 11 प्लस 1 दैट इज 12th टर्म जो होगी मेरी, 12th टर्म विल हैव दिस x रेज़ पावर माइनस 17। तो जो क्वेश्चन में दिया है कि डज नॉट एग्जिस्ट, एक्चुअली इट एग्जिस्ट एंड हेंस द स्टेटमेंट इज फॉल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है, इफ द एक्सपेंशन ऑफ x² प्लस 3 अपॉन x रेज़ टू पावर
द मिडिल टर्म इज फोर्थ टर्म, हमें ये देखना है कि सही है, फॉल्स है, ट्रू। सो यहाँ पर इंडिसेस दिया है 8, तो आपका फोर्थ क्वेश्चन इस तरह से होगा, यहाँ पर n इज इक्वल टू 8, n इज इक्वल टू 8, देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म्स, number of total terms in expansion of x square plus 3 upon x raised to the power 8 will be equal to n plus 1, that is equal to 8 plus 1, that is equal to 9. 9 is odd, तो जब हमारे पास odd चीजें हों तब हम मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं? तो हम मिडिल टर्म उसके अंदर निकालते हैं, मिडिल टर्म therefore we call n plus 1 upon 2, n की वैल्यू यहां पर अब ये मानी जाएगी और, तो यहां पर आपका हो गया 9 plus 1 upon 2, that is equal to 5th, यानी कि 5th टर्म जो होगी वो आपकी मिडिल टर्म होगी। कैसे? देखिए ये है 8 चीजें, 9 चीजें, 9 ऑब्जेक्शन, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब इसमें 5th कौन सी? 1 2 3 4 5, दिस इज द मिडिल। तो देखिए 4 इसके इधर है और 4 इसके इधर है, तो मिडिल में आ गया। 9 ऑब्जेक्ट्स हैं, 9 ऑब्जेक्ट्स का मिडिल हम निकालने के लिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। टोटल नंबर ऑफ, ये नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सो यहां पर मिडिल टर्म हो गई हमारी 5th और ये कह रहा है 4th, तो दिस इज देयरफॉर फॉल्स। 4th टर्म नहीं होगी इसकी, बल्कि 5th टर्म होगी इसकी, आपकी क्या? द मिडिल टर्म। वो कैसे निकलेगी? t 5th विल बी इक्वल टू t 4 plus 1, that is equal to NCR, यानी कि ये R plus 1 ऐसे टर्म अगर मैं निकालूं, इसको 4 को R मानूं, तो ये हो गया आपका 8CR, R की वैल्यू यहाँ पर 4 है, 4x स्क्वायर रेज टू द पावर 8 minus 4 इंटू 3 अपॉन x रेज टू द पावर 4, ये वाला 4, तो ये होगी मिडिल टर्म, राइट? इट इज नॉट द 4th टर्म बट इज द 5th टर्म, सो द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। चलिए अब इसके अंदर 5th वाला पार्ट देखते हैं। द कांस्टेंट टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3 अपॉन x रेज़ पावर 6 इज ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग r इज इक्वल टू 0 इन r प्लस 1x टर्म। तो t r प्लस 1 निकाल लीजिए इन द एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन है 2x स्क्वायर माइनस 3 अपॉन x रेज़ टू द पावर 6, t r प्लस 1 इसके अंदर फाइंड करिए। टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू, एन की वैल्यू यहाँ पर ये है, तो 6CR 2x स्क्वायर रेज टू द पावर 6 माइनस आर, टी आर प्लस 1 के फॉर्मूले से मैं निकाल रहा हूं, सो इंटू माइनस 3 अपॉन एक्स रेज टू द पावर आर। और वो कहता है द कांस्टेंट टर्म, यानी कि कांस्टेंट टर्म का मतलब ये है कि इसके अंदर x नहीं आना चाहिए। लेट अस सी, पुट r इज इक्वल टू 0। सो यहां पर क्या होगा आपका टी आर 0 प्लस 1, दैट इज t1 इज इक्वल टू 6c, यहां पर होगा t1 इज इक्वल टू 6c0, r की वैल्यू 0, 2x स्क्वायर रेज टू द पावर 6 माइनस 0, दैट इज 6 इंटू माइनस 3 अपॉन x रेज टू द पावर 0। तो ये रेज टू द पावर 0, ये तो हो गया वैल्यू 1, क्योंकि किसी भी क्वांटिटी का अगर पावर 0 दैट मीन्स 1। लेकिन यहां पर तो x स्क्वायर आ रहा है, कितना आ रहा है? 6c0 यहां पर इंटू 2 रेज टू द पावर 6 इंटू x रेज टू द पावर 12। तो यहाँ एक कांस्टेंट टर्म तो नहीं है, यहाँ पर तो x आ रहा है, देयरफॉर द स्टेटमेंट इज अगेन फॉल्स, ये भी फॉल्स है। नाउ दिस 5th आपका यहाँ से
the expansion of 1 plus x raised to the power n is possible when minus 1 raised to is less than x and x is less than 1. So ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि कोई भी एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स का हो तो वो आपका इसके लिए ट्रू होता है। 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n एक्सपेंशन इज ऑलवेज ट्रू फॉर माइनस 1 लेस देन x एंड इज लेस देन 1। ये ट्रू है। कोई भी यहाँ पर n की वैल्यू अगर हम लेंगे जो इस रेंज के बीच में होगी तो उसके लिए एक्सपेंशन हमारा वैलिड है। तो ये आपका स्टेटमेंट यहाँ पर ये वाला ट्रू है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। ओके, नाउ दिस टर्म NCR x is power n minus r a raised to the power r is called the rth term of the expansion x plus a raised to the power n. So यहाँ पर हम कैसे करेंगे, x plus a raised to the power n का rth टर्म लिखना है, rth टर्म, और ये rth टर्म आपका r plus 1th टर्म होगा। So यहाँ पर t r plus 1 लिखिए, that will be the rth टर्म, क्योंकि आपका एक्सटेंशन में एक एक्स्ट्रा होता है। तो यहां पर आपका rth टर्म निकलेगा NCR x रेज टू द पावर n माइनस r इंटू a रेज टू द पावर r। सो यहां पर ये आपका मिल रहा है, करेक्ट है, तो देयरफॉर दिस इज आल्सो ट्रू। तो ये भी आपका ट्रू हुआ और इससे पहला वाला भी ट्रू है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2। इसके अंदर कहा है कि ये फाइंड करिए कितना है, कहा है कि इक्वल है। दैट इज व्हाट आई मीन टू से, इट इज एन इनफाइनाइट सीरीज, यहाँ पर हम इनफाइनाइट लिख सकते हैं, और मुझे इसका सम फाइंड करना है, और सम फाइंड करने के बाद वो इस एक्सपेंशन के बराबर, इनमें से किसी एक एक्सपेंशन के बराबर आना चाहिए। देखिए वैसे तो इसके अंदर ये है कि आप इसका एक्सपेंशन खोलिए, इससे मैच करिए, 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 जो मैच कर जाए वो आंसर है आपका ABCD से। सो इसको करने का दूसरा तरीका क्या है, लेट यहां पर s इज इक्वल टू 1 प्लस 3x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 10x क्यूब एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। इस s को x से मल्टीप्लाई कीजिए, x इंटू एस, दैट विल गिव यू, इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो x आएगा, तो मैं x यहाँ लिखता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर आएगा, तो 3x स्क्वायर को मैं यहाँ लिखता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 6x क्यूब, यहाँ लिखिए इसको, एंड सो ऑन अप टू, इस तरह से चलते जाइए। अब इन दोनों को आपस में सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, सब्सट्रैक्ट कीजिए, तो जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आएगा s माइनस एक्स एस इज इक्वल, या आपका यहां से आ गया। आप इसको माइनस कीजिए, 1 माइनस माइनस माइनस, यहाँ पर प्लस है, तो 1 तो यहां से आया, 3x में से यहां से आया माइनस 2x, यहां से आपका आया प्लस 3x स्क्वायर, यहां से आया आपका प्लस 4x क्यूब एंड सो ऑन। अब क्या करेंगे आप इसके अंदर से, इस पूरे को भी आप x से मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहां पर x इंटू एस माइनस एक्स एस इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे x से, ये पूरी सीरीज है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x, तो यहाँ पर आपका आ गया, ये आपका नीचे प्लस, तो यहाँ पर आपका ये आ गया x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। अब इस पूरे में से मैंने इसको माइनस किया, तो यहां पर बचा s माइनस एक्स एस माइनस एक्स एस माइनस एस एक्स इज इक्वल टू, माइनस करिए इसको, तो माइनस में ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। यहाँ पर ये ब्रैकेट कॉमन है, s माइनस एस एक्स कॉमन लिया, यहाँ से बचा 1 माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। इट इज ए जीपी,
in which common ratio is x, first term is a. So यहाँ पर फर्स्ट टर्म ये आपका जीपी हो गया, फर्स्ट टर्म इसके अंदर 1 है और कॉमन रेशियो इसके अंदर x है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ से भी आप s कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे बचा 1 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स, ये बचा आपका यहाँ पर। अब इसका इनफाइनाइट सीरीज है, इसका सम होगा a अपॉन 1 माइनस आर के फॉर्मूला से, जो इनफाइनाइट सीरीज का सम है इफ x इज लेस देन 1। सो यहाँ पर a की वैल्यू है 1 और r की वैल्यू है यहाँ पर x। सो यहाँ से आपका s इंटू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये दो ब्रैकेट है, इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। दैट इम्प्लाइज x, सॉरी s इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल क्यूब, ये स्क्वायर इधर आ गया, ब्रैकेट पूरा इससे मल्टीप्लाई हो गया, सेम है क्यूब हो गया। दैट इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर माइनस 3, जो कि पूरा ब्रैकेट ऊपर गया, तो ये आया। तो यहाँ से मुझे सम मिला s इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस 3। सो इसके अंदर ये डी ऑप्शन करें। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3 आप अपना आप कीजिए, इस तरह के मैंने बहुत क्वेश्चन कर दिए हैं। द rth टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस एक्स रेज टू पावर n इज, इसके अंदर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसके अंदर जो भी ऑप्शन करेक्ट है उसे आप खुद से कीजिए। r प्लस 1th टर्म निकालनी है इसके अंदर, यानी कि rth टर्म। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर, चलिए मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। तो यहां पर गिवन है इफ, ये क्वेश्चन 4 है, इफ 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस c1x plus c2x square plus c3x cube and so on up to cn x raised to power n, then c1 plus c2 plus c3 and so on up to cn is equal to what? देखिए बहुत आसान है, इसको करते हैं। देखिए आप पीछे वीडियो रिवाइंड करके देखिए, 1 की एक वैल्यू आई थी, that was C0 and C1, that is NC0 and NCN were always equal to 1। तो इसकी जगह में चूंकि C1 आ रहा है तो C0 से रिप्लेस कर सकता हूं। सो यहां पर मेरा एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n कैन बी रिटन एज दिस एक्सपेंशन एज C0 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर and so on up to cn xn, ये मैं लिख सकता हूं। अब ये जो मुझे प्रूव करना है यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे इसके अंदर, या इसको 1 भी लिखा रहने दे, आपको प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर आपका ये जो इसमें दिखाई दे रहा है ये C1 C2 C3 है, तो यहाँ से मुझे C1 C2 C3 की वैल्यू फाइंड करनी है। पुट x इज इक्वल टू 1 इन द गिवन एक्सपेंशन। सो क्या होगा, यहां पर भी पुट करिए, 1 प्लस 1 रेज टू द पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस c1 x की वैल्यू 1 हो गई, प्लस c2 x स्क्वायर की वैल्यू भी 1 हो गई, प्लस c3 इसकी वैल्यू भी यहां से 1 आएगी x क्यूब करके, एंड सो ऑन। अगर मैं 1 रेज पावर n करूंगा तो ये भी आपका 1 ही आएगा, तो यहाँ पर cn हो गया। ठीक है, व्हाट इज दिस? दिस इज 2 रेज टू द पावर n, 1 प्लस 1 इज 2 रेज टू पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस C1, C2, C3 एंड सो ऑन अप टू Cn। इस वन को आप इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू C1, C2, C3, C4 एंड सो ऑन अप टू Cn। यही मुझे फाइंड करना था, ये इसकी वैल्यू होगी। तो एक्सपेंशन जो आंसर्स दिए हैं 4 ऑप्शन, उसके अंदर से जो भी यहाँ पर ये आपका ऑप्शन है उसको आप उसको करेक्ट मान सकते हैं। इसके अंदर आपका बी पोर्शन जो है, बी पार्ट जो है ऑप्शंस में वो इसके बराबर है। सो द आंसर विल बी इक्वल टू द बी पार्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर कह रहा है
कि फिफ्थ क्वेश्चन 1 प्लस एक्स रेज पावर 1 एन इज इक्वल टू 1 प्लस c1 एक्स प्लस c2 एक्स स्क्वायर प्लस c3 एक्स क्यूब एंड cn एक्स रेज पावर देन c1 c3 c5 इज इक्वल टू, इसके अंदर आपका वो जो ऑड कोफिशिएंट्स हैं उनके वैल्यूज फाइंड आउट कराना चाह रहा है। क्या है क्वेश्चन? इफ 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n is equal to 1 plus c1x plus c2x square plus c3x cube and so on up to cn x is power n, then c1 plus c3 plus c5 and so on कितना होगा, ये फाइंड कराना चाह रहा है आपसे वो। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये तो हमें गिवन है यहाँ पर ये इतना। अब इसके अंदर अगर मुझे ये पता लगाना 1 माइनस एक्स रेज टू पावर n कितना होगा, तो यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है, तो अल्टरनेटिवली यहाँ पर प्लस माइनस आते चले जाएंगे। दैट इज 1 माइनस c1x प्लस c2x स्क्वायर माइनस c3x क्यूब प्लस c4x4 minus c5x5 and so on up to minus 1 raised to the power n x raised to the power n और यहाँ पर cn, ये आपकी वैल्यूज आ जाएगी। अब आप इससे इस एक्सपेंशन से इस एक्सपेंशन को माइनस कीजिए, तो लिखिए 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, दैट इज 1 प्लस c1x plus c2x square plus c3x cube and so on up to cn x raised power n। 1 minus x का एक्सपेंशन लिखिए, 1 minus x एक्सपेंशन इज 1 minus c1x plus c2x square minus c3x cube and so on up to यहाँ पर minus 1 raised to the power n और x raised to power n cn, ये आएगा। माइनस कीजिए, माइनस करने के लिए 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर n इज इक्वल टू, यहाँ लाइन खींचिए, लाइन खींचने के बाद ये माइनस हुआ ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ ये प्लस हुआ, ये माइनस होगा अगला वाला प्लस होगा एंड सो ऑन, इसी तरह से आगे से चलेगा। तो ये कैंसिल हो गया, आपका c2 ये कैंसिल हो गया, यहाँ से आपका c3 बचेगा, जो c4 वाली टर्म होगी c4x4, यहाँ पर होगा प्लस c4x4, ये कैंसिल होती चली जाएगी और इसी तरह से आगे आपका चलेगा। तो यहाँ पर हो गया आपका ट्वाइस c1x प्लस ट्वाइस c3x क्यूब प्लस ट्वाइस c5x5 एंड सो ऑन अप टू, यहाँ पर आपका आगे तक चलता चला जाएगा। तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आप ये हो गया आपका 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर n इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर बचा c1x प्लस c3x क्यूब प्लस c5x5 एंड सो ऑन आगे अप टू n टर्म्स, यहाँ पर भी n टर्म्स लिखिए। ओके, सो अब यहाँ पर आप पुट x इज इक्वल टू 1, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 रेज टू द पावर n, दैट इज 2 रेज टू द पावर n, दैट इज 2 रेज टू द पावर n, और ये क्या होगा 1 माइनस 1 0 0 रेज टू द पावर n, दैट इज अगेन 0 0 को आप कितनी बार में मल्टीप्लाई कीजिए, तो माइनस 0 ये आ गया, और यहां से बचेगा आपका 2 इंटू एक्स की वैल्यू 1 c1 प्लस एक्स क्यूब अगेन 1 c3 यहाँ पर आ जाएगा प्लस c5, यहाँ पर s5 की वैल्यू 1 होगी एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। ओके, अब आपके पास यहाँ पर बचा 2 रेज टू पावर n और इस 2 को इधर डिवाइड कर दीजिए अपॉन 2 रेज टू द पावर 1 मान लेते हैं इसको, दैट इज इक्वल टू c1 प्लस c3 प्लस c5 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 रेज टू पावर n
into 2 raised to the power minus 1 is equal to C1 plus C3 plus C5 and so on. अब ये दोनों बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, सो यहाँ पर आपको मिलेगा 2 raised to the power n minus 1 is equal to C1 plus C3 plus C5 and so on up to n times. तो इसकी वैल्यू यहाँ पर आपकी आ गई 2 into 2 raised to power n minus 1. ये आपका आंसर होगा. ऑप्शन में देख लीजिए आपको जो भी इसके अंदर गिवन हो. 6th क्वेश्चन है द r plus 1 from the expansion of a minus b raised to the power n. तो सिंपल क्वेश्चन है, फिर भी मैं कर देता हूँ. क्वेश्चन नंबर 6, rth टर्म r plus 1th टर्म r plus 1th टर्म इज इक्वल टू कितना होगा, इसके अंदर हमें देखना है. इन द एक्सपेंशन ऑफ a माइनस बी रेज टू द पावर, सिंपल है, इसके अंदर t r plus 1 निकालना है हमें, दैट इज इक्वल टू n हमें गिवन है. तो n c r a रेज टू द पावर n माइनस r इंटू माइनस बी रेज टू द पावर r. इसको मैं कैसे भी लिख सकता हूँ, n c r a रेज टू द पावर n माइनस r माइनस 1 रेज टू द पावर r, माइनस 1 यहाँ से आया, रेज टू द पावर r ये है, इंटू b रेज टू द पावर r. तो आपका इधर ये आंसर दिया होगा या ये आंसर दिया होगा, इन दोनों में से जो भी दिया है वो आपका सही होगा. नाउ डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 3 at page 53. It says that find the coefficient of x cube in the expansion of 1 minus x raised to the power minus 3. ऑप्शंस की भी आपको इसके अंदर a 9 है, b 10 है, c 6 है और d 12 है, इनमें से एक सही है. तो हमें इसके अंदर एक्सपेंशन निकालना है 1 माइनस एक्स रेज पावर माइनस 3 और उसके अंदर हमें ढूंढना है कि एक्स रेज पावर 3 का कोएफिशिएंट क्या है. इसको करने से पहले आप ये देखिए कि 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n अगर हमें गिवन हो तो यहाँ पर एक्सपेंशन होता है 1 प्लस c1 x प्लस c2 x स्क्वायर प्लस c3 x क्यूब, जिसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस c1 की वैल्यू होती है, वीडियो रिवाइंड करके देखिए. सबसे पहले मैंने यही बताया कि c1 को मैं nc1 और इसकी वैल्यू कैसे निकालूंगा. चलिए फिर बता देता हूं. nc1 इज रिप्रेजेंटेड बाय फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1. फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होगी, दैट विल बी इक्वल टू n को बाहर निकालिए तो यहाँ अंदर n माइनस 1 बचेगा फैक्टोरियल में, फैक्टोरियल n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1. तो ये इससे कैंसिल हो गया फैक्टोरियल, तो यहाँ पर बचा n. इसी तरह से आप c2 c3 की वैल्यू निकाल सकते हैं. जनरल फॉर्मूला है ncr इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r. तो यहाँ से आप इसकी वैल्यू एक्सपेंड करके निकाल सकते हैं. तो चलिए इसकी वैल्यू लिखते हैं. प्लस ये आएगा n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू आएगी n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब. मैं आगे एक्सपेंशन नहीं लिखता हूं क्योंकि मुझे एक्स क्यूब यही मिलना है. ओके, चलिए इसको देखिए कैसे करेंगे. अब यहां पर आप एक्स क्यूब की इसका एक्सपेंशन लिखना है, तो ये एक्स रिप्लेस करिए इसके अंदर, रिप्लेस एक्स बाई माइनस एक्स एंड n बाई माइनस 3. सो इसको जब हम रिप्लेस करेंगे इस चीज से तो मेरे पास ये एक्सपेंशन यहाँ पर इस फॉर्म में आएगा, दैट इज 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर माइनस 3 इज इक्वल टू 1 प्लस n की वैल्यू माइनस 3, x की वैल्यू माइनस एक्स प्लस माइनस 3 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस, अब इसके अंदर रिप्लेस करिए, माइनस 3 माइनस n यानी कि माइनस 3, एक्स को माइनस 3 से रिप्लेस करना है n को, माइनस 1 माइनस 3 माइनस 2
अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू माइनस एक्स का होल क्यूब एंड सो ऑन। तो मुझे एक्स का क्यूब यहां से मिल रहा है तो मैं एक्सपेंशन नहीं जाता और आगे एक्सपेंशन। इसके एक्सपेंशन में क्या होगा, देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 minus x raised to the power minus 3 is this, that is minus 3 minus 4 minus 5 upon factorial 3 into minus 3 का एक्सपेंशन करिए, माइनस एक्स क्यूब का एक्सपेंशन करिए, तो माइनस 1 रेज़ टू द पावर 3 इंटू एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट चाहिए तो इसको हटा दीजिए, कोएफिशिएंट ये हो गया। ओके, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहां से -1 का क्यूब करूंगा तो माइनस आएगा, तो ये माइनस तो यहां आ गया, अपॉन -3 इंटू -4 दैट इज 12 इंटू 5, इसको ऐसे लिख लीजिए, -3 इंटू -4 -1 माइनस कैंसिल हो गया, 4 इंटू 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 को एक्सपेंड करिए, ये हो गया 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, और ये माइनस इस माइनस को भी प्लस कर देगा, तो यहाँ पर ये बचा है। अब 3 से 3 गया, 2 to the 4 और that is equal to 10. Therefore, coefficient of x raised to power plus 3 in the expansion of 1 minus x raised to power minus 3 is 10. ये आपका बी पार्ट जो उसके अंदर आंसर दिया है आपके ऑप्शंस में, ये सही होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 लाइन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही, वीडियो काफी लंबा हो गया है। प्लीज शेयर माय दिस वीडियो एंड आल्सो प्लीज गिव ए लाइक, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका फौरन आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।